ये सातवीं गलती का सही रास्ता क्या है? नंबर 1, टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, यानी कि सम्मान देना। आपके जो अपलाइन है हमेशा उनको इज्जत और सम्मान दो। अगर आप सम्मान दोगे तो आपके परिवार में वो ही संस्कार पैदा होगा कि आपके आने वाले डाउनलाइंस भी आपको सम्मान करेंगे, क्योंकि आप अपने अपलाइंस को सम्मान करते हैं। राइट? आपके अपलाइन का काम क्या होता है? आपको सलाह देना, आपकी हिम्मत बढ़ाना और आपका हाथ बढ़ाना, ताकि आप इस बिजनेस में सफल हो सके। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं और आपने टारगेट लिया कि इस महीने में डायरेक्टर बनूंगा और आप डायरेक्टर नहीं बने, तो क्या आपका अपलाइन आपको आके कहेगा कि क्या सोचते थे अपने बारे में, डायरेक्टर बनोगे? कभी शक्ल देखी है? तुम्हारे जैसा आदमी जिंदगी भर में नहीं बन सकता था, इस मेहनत कैसे सोच लिया? लेडीज जेंटलमैन, ऐसा कोई अपलाइन नहीं करेगा। वो आपको क्या कहेगा? अरे मेरे शेर, अरे मेरे दोस्त, हम दोनों इकट्ठे हैं, इस महीने नहीं बन सके, चलो अब काम करते हैं, अगले महीने तुम डेफिनेटली डायरेक्टर बनोगे। जो व्यक्ति जो आपकी इतनी हिम्मत बढ़ाता है, आपको सलाह देता है, आपका साथ देता है, क्या उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहिए या उसके ऊपर शक करना चाहिए? उसको हमेशा इज्जत और सम्मान देना चाहिए। किस प्रकार से? अरे मैं तो शुक्र हूं उस अपलाइन का जिसने, जब वेस्टीज का बिजनेस उसके सामने आया, उसने मुझे चुना। जब मुझे वेस्टीज के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने मुझे पूरा ज्ञान दिया। अरे प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं मुझे नहीं पता था, उसने मुझे बताया। मीटिंग जब हुई, मेरे अपलाइन ने मुझे याद किया ताकि मैं आके पूरी शिक्षा लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकूं। अगला स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए, इस बिजनेस का सही तरीका क्या है कि 100% जिम्मेवार रहो। यह बिजनेस आपका खुद का बिजनेस है। आप अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे। आपका मकसद है कि जितनी जल्दी आप इस बिजनेस को सीख लें, उतनी जल्दी आप इस बिजनेस में और ज्यादा सफलता पाएंगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए, सही रास्ता यह है कि इसमें हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करें और एक चीज अडॉप्ट करें जिसको हम कहते हैं टफ लव फिलॉसफी। टफ लव फिलॉसफी यानी कि अगर आपका अपलाइन कभी आपसे किसी चीज के बारे में बोलता है तो आपको बुरा नहीं बनाना, क्योंकि वो आपके फायदे में है। इसके ऊपर जो एक एग्जांपल हम देते हैं, यानी कि एक जिराफ, जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो मां तो उसको प्यार करती है। मां उसको प्यार करती है कैसे? कि चाट के। पर उसका मकसद होता है कि बच्चा फटाफट अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना शुरू हो जाए, ताकि कोई शेर या और चीता आके उसको खा ना जाए। जब बच्चा खड़ा नहीं होता तो मां क्या करती है? उसको एक पैर मारती है। पैर मारती है, उसको फिर प्यार करती है। अगर बच्चा खड़ा हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर चाटने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर एक पैर मारती है। उसके इस पैर मारने में उसकी कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि एक चीज होती है टफ लव फिलॉसफी, कि बच्चे को सही समय पे खड़ा करना है ताकि वो जिंदगी में सफल हो पाए। यही चीज आपके अपलाइंस आपसे करेंगे जब आपको सिखाएंगे आपकी गलतियों के ऊपर आपने उस पर बुरा नहीं बनाना। आगे बढ़ते हुए जो मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अपलाइन है वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है और एक विजेता है। राइट? आपने उसी प्रकार से इनको यूज करना है। आपको अपना पूरा का पूरा विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर रखना है। राइट? कभी भी कोई मुश्किल आए, लगे कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आ सकता, और उससे अगर आपको डर लगता है तो याद कीजिए अपने अपलाइन को, जो कि एक नेता है, आपको आके सिखाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, जो एक विजेता है कि 2 on 1 आपके साथ करेगा और उस व्यक्ति को इसके अंदर लेके आएगा। यही हमारे इस बिजनेस का पूरा रूल है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आज आपने इन गलतियों के बारे में सीखा, इनको आज सिर्फ सुनना या देखना, इसका यह मतलब नहीं है कि आपने इनको पा लिया और अपना लिया और आप सफल हो जाएंगे। अगर आप इन गलतियों को नहीं करना चाहते और आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक एक करके इन गलतियों को अपने अंदर से बाहर निकाल लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। राइट? सो लेडीज जेंटलमैन, ये था हमारा दूसरा मॉड्यूल, शुरुआत की 7 गलतियां। थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा और इसको अपनाइए और सफलता
एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ आपके कारण है। इसको आपने देखा, अपनाओगे और ज्यादा सफलता पाओगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।